हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, हफ्ते की एनर्जीज कैसे रहेंगी आपके लिए। पेशेंस, ओके। मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ को आप बहुत मतलब आपको लग रहा है ये काम बन जाए, ये काम हो जाए, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो जाए, मैं चैलेंजेस देता हूँ इस सिचुएशन को। आपने ना ऐसा कर लिया, बस ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। ये किसके लिए आ रही है एनर्जी आप बताना। बट ऐसा कि जैसे मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे को ही करना पड़ेगा, मेरे लिए ये बहुत टफ है, बट मैं इसको ये सब कुछ, मैं सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसी एनर्जी में थे, बट अब आप ऐसे हो गए हो कि मुझे अपने यूनिवर्स पे भरोसा है और मैंने जो एफर्ट्स करने थे वो कर लिए। अब मालिक पे छोड़ते हैं, वो मालिक संभालेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अब यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर रिलेशनशिप और मनी, ये दो कारण हो सकते हैं। या तो रिलेशनशिप में बहुत तनाव चल रहे हैं, जिनके लिए अभी तक तो आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये चीज़ ठीक हो जाए, वो चीज़ ठीक हो जाए। और अब आपको लग रहा है कि मैंने बहुत स्ट्रैटेजी लगा ली, मैंने बहुत समझा लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे वेट करना है डिवाइन टाइमिंग का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मनी रिगार्डिंग आप बहुत टफ सिचुएशन से निकल रहे हो और अब आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकती थी, कर सकता था, मैंने कर लिया। मेरी तरफ से जो एफर्ट्स होने थे वो मैंने कर लिए। अब मैं यूनिवर्स पर छोड़ता हूँ, ये छोड़ती हूँ। अगर उन्होंने चाहा तो मैं बहुत अच्छा लाइफ में कर लूँगा, और उन्होंने नहीं चाहा तो मैं जितना मर्जी मैं जोर लगा लूँ, पर मैं यूनिवर्स से नहीं जीत सकता। तो आप एक ऐसे सिनारियो में हो, अभी किसके लिए है आप मुझे बताना। पर यहाँ ऐसा दिख रहा है कि बहुत पेशेंस में आ गए हो, शांत हो गए हो, चुप से हो गए हो, आपका मन नहीं है किसी से ज़्यादा बातचीत करने का। एक ऐसी एनर्जी में जहाँ कोल्ड हो जाता है इंसान की, बस सबको देख लिया, सब दुनिया को देख लिया, अब खुद पे भरोसा करके और चुपचाप बस अपनी लाइफ में व्यस्त रहना है, ऐसे। ओ सी द बाउंड्रीज, मैंने कहा ना आपने सबको देख लिया। ओ हाँ, आपको लगता है मैंने सब चीज़ें देख ली, एक टाइम पर सब कुछ करके देख लिया। अब मुझे ना ऐसे लोग चाहिए जो मेरे मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं, और ना ही ऐसे लोग चाहिए जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में जो मैं अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ रहा है, जिनकी वजह से अगर मैं कुछ अचीव भी कर सकता हूँ तो उन लोगों की वजह से अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मतलब ना कि हम लोगों को बहुत मतलब करते रहते हैं, बट अब आप सेट कर रहे हो बाउंड्रीज और अब आप नो करना सीख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं आपको। मैंने तभी तो कहा कि आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो अब कि बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, अब नहीं किसी के लिए कुछ करना है, वैसी एनर्जी में आ गए हो आप। लेट्स गो फॉर मोर एनर्जीज। रिसाइकिल, रिकवर, ओके। किसी इंसान के साथ वापस से हेलो हाय, मतलब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या कोई आपकी तरफ आ सकता है कॉप अप के लिए कि भाई थोड़ा सिचुएशन को ठीक कर लें, हील कर लें। और अगर कुछ पास्ट में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम रही हैं तो कोई भी, अब ये कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पार्टनर की एनर्जी, कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं आप पास्ट के वूंड हील कर रहे हो, या वो आके अपोलॉजी कर रहे हैं, या आप जा रहे हो, आप अपोलॉजी कर रहे हो सिचुएशन को थोड़ा ठीक करने के लिए। बट हाँ, हर्ट हुए हुए हो आप, और आप अब थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो कि सिचुएशन में कहते हैं ना, स्थितियों को थोड़ा सा अगर आप वो रिन्यूअल वाली एनर्जी में ले जाओ, थोड़ी चीज़ें ठीक कर पाओ। ठीक है, तो वो यहाँ दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे ये है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब कि कुछ चीज़ थी जिसको फिर से, अब कैसे, प्लास्टिक बैग्स क्या होते हैं, वो
कहीं खराब पड़े हैं उनको फिर से दोबारा नया बनाया जाता है। तो कहने का मतलब वो खराब हुए हैं ना, वो चीज़ खराब हुई है। वही बात है कि एक रिश्ता या एक स्थिति बहुत खराब हो गई थी जिसको नया बनाया जा रहा है, वो पुराने की तरह नहीं रहेगा, उसको नया बनाया जाएगा और फिर से उसमें थोड़ा सा वो नर्चरिंग एनर्जीज डालोगे आप या सामने वाला इंसान करेगा ये काम, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि प्लास्टिक बैग्स को हो सकता है आप छोड़ो, आप पेपर बैग या फिर क्लोथ बैग आप यूज़ करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा नेचर के लिए भी आप कुछ करो इस हफ्ते, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। ओके सो अब देखते हैं यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड, इस हफ्ते में इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस, आने वाले हफ्ते में पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। सो द पेज ऑफ कप्स, पर्सन डेफिनेटली बहुत हद तक एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, होपफुल हैं, थोड़ा ड्रीमी एनर्जी में रह रहे हैं और कंफर्ट फील करते हैं आपके साथ। डेफिनेटली वो देखो यहाँ पर वो नर्चरिंग एनर्जी जो मैंने अभी कहा कि शायद हो सकता है नर्चरिंग वो चाह रहे हैं करना, तो ये थोड़ा एक वो रीबर्थ वाली एनर्जी दिख रही है कि वो सिचुएशन में कांटेक्ट करना, मैसेज करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। दी एम्प्रेस की एनर्जी है, यस वो आपको बहुत स्टेबल देख रहे हैं एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उनकी नीड नहीं है बट वो फिर भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे एक न्यू बिगनिंग के लिए। एंड दी एम्प्रेस यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए उन्हें ये लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए कंपैटिबल पार्टनर हो एंड उन्हें आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी भी दिखती है, ठीक है। उन्हें ये लगता है कि आप पेज ऑफ कप, दी एम्प्रेस, आप एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बच्चे की तरह बिहेव करना है तो बिल्कुल बच्चे हो जाते हो, बट जहाँ पर मेच्योरिटी दिखानी है, जहाँ पर नर्चर करना है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, वहाँ फिर आप पीछे भी नहीं हटते हो, ये वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आउटकम में है 3 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में वो खुद ना आए बेशक बट उनके फ्रेंड्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर खुद भी आते हैं तो हेलो हाय और वो पुराने दिनों की तरह फिर से उस सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर सकते हैं। बट मुझे बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कोई कांटेक्ट आएगा। वेट, मैं एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ क्योंकि आउटकम में चाहा तो वो यूनियन रहे हैं बट कप्स की एनर्जी है तो बहुत जल्दी नहीं, हाँ किसी की हेल्प ले सकते हैं भाई, ठीक है, ये ज़रूर दिख रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। सिंगल्स 3 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी आप हील होने की कोशिश कर रहे हो, पुराने दिनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, फिर वही बात है जो भाई बहुत कर लिया और अब किसी के लिए कुछ नहीं करना है, तो वो वाली एनर्जी में हो आप खुद को सिंगल आप ही बना रहे हो या फिर अब आप जो है ना वो जो भी डीप इश्यूज आपके अंदर हैं, जो वूंड्स आपके अंदर बैठे हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, उनको उनसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो और अब भी किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो आप। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी आप 3 ऑफ सॉर्ड्स से 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाओगे, हीलिंग करने की कोशिश करोगे, ओके। जो लोग करियर के लिए देखते हैं रीडिंग, लेट्स चेक करियर कैसा है स्कॉर्पियो आने वाले हफ्ते में आपके लिए। द 2 ऑफ कप्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई तो प्रमोशन कोलैबोरेशन, कोई तो ऑफर, किसी तरीके की तो कुछ पार्टनरशिप यहाँ होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप अपने काम के साथ इतना मतलब लगाव के साथ अपना काम कर रहे हो कि उस काम में भी वो आपकी क्रिएटिविटी, वो आपका प्यार वो दिख रहा है कि आपने इतने प्यार से इस प्रोजेक्ट को बनाया है या आपने इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी इस प्रोजेक्ट पर लगाई है, या किसी भी काम में अगर आप इस टाइम पर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें दिखेगा, आपके एफर्ट्स दिखेंगे, ठीक है। देन यहाँ 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन की बात करता है, तो हो सकता है कोई आपकी तरफ कोलैबोरेशन के लिए आ रहे हैं या कोई टीम आपको अप्रोच करे, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ काम शुरू कर रहे हैं, बट मुझे नंबर 2 की एनर्जी बता रही है कि कोई डिसीजन भी बना सकते हो आप अपने काम करियर के लिए। देन है 10 ऑफ कप्स, इस हफ्ते में ना करियर में इमोशनल बहुत रहने वाले हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलने वाली है। देन 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी यहाँ पर फ्लो की बात कर रही है, आप अपने काम में बड़े फ्लो ही नजर आ रहे हो एंड वाटर एलिमेंट है, डेफिनेटली क्रिएटिविटी है, वाटर एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि जैसे जो आपका एनवायरनमेंट है ना वही इतना फैमिलियर हो रहा है या वो टुगेदरनेस दिख रही है लोगों में, लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं,
ट्रस्ट कर रहे हैं लोग आप पर, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए एक वर्क फ्रॉम होम नज़र आ रहा है, शायद आप घर से अपना काम कर रहे हैं और अपने रिश्ते भी संभाल रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए सिटी में ही आपको जॉब मिल गई है, कोई जॉब लग रही है स्टार्ट ऑफ द वीक में, है ना, कोई जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, कोई नया काम स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। वो ऐसा कि सिटी में ही मिल गया आपको काम, अब आप अपने फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो, अपने काम को भी टाइम दे पा रहे हो, ऐसी एनर्जी। द हर्मिट है एंड ऑफ द वीक। हर्मिट कहता है कि किसी बड़े इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, या कोई बड़े हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। हर्मिट कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग इंसान की एनर्जी यहाँ बताते हैं, और यहाँ पर शनि की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। तो आप कर्म कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कर्म के रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ एक हर्मिट की एनर्जी ऐसे भी बता दूं कि जैसे आप कुछ कहते ना कुछ चाह रहे हो और उसको होने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ काम चाह रहे हो उसको होने में टाइम लग रहा है। हाँ, बड़े कुछ आपको गाइड कर सकते हैं, आपके फादर फिगर या आपसे बड़े कुछ आपको गाइड जरूर कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी मैंने पहले बताई है, ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोग आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, और आपके एक्सपीरियंस की वजह से ना आपको पहले से बहुत कुछ चीज़ें अपने करियर के बारे में पता लगेंगी कि आप क्या कर रहे हो इस हफ्ते में और क्या हो सकता है, ठीक है। ये भी दिख रहा है यहाँ पर। कुछ गुम हुई हुई चीज़, कोई गुम हुआ हुआ डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है, ये नज़र आ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका, थोड़ा सा आइसोलेटेड रह सकते हो कुछ लोगों के लिए, कि मतलब जैसे काम या तो कर नहीं रहे हो, या फ्री हो, या फिर काम करने का भी मन नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है एंड ऑफ द वीक में, ठीक है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या आ रही हैं इस हफ्ते में, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हैं। देन यहाँ है यंगर वुमेन, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद यंगर वुमेन। तो किसी यंगर वुमेन, किसी यंगर गर्ल हो गई, फीमेल हो गई, उनसे आपका कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है, या वो आपसे कुछ हेल्प मांग सकते हैं, या आप उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो कुछ लोगों के लिए चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए इस हफ्ते में। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ तो आप मतलब और जानना चाह रहे हैं, ठीक है, इस हफ्ते में ये दिख रहा है। एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो खत्म होती हुई नजर आ रही है उस मतलब उस इंफॉर्मेशन के बाद। एंड यहाँ पर कुछ लोग के लिए आप वेकेशन या तो प्लान कर रहे हो, या इस हफ्ते में थोड़ा वेकेशन मोड पर आप हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि शायद आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है एंड ऑफ द वीक में, ये भी दिख रहा है, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए क्या है स्कॉर्पियो। लव, अ कमिट, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपको ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है, चीज़ें ज़रूर जो हैं ऐसा लगता है दूर से कि ये गलत है वो गलत है, बट हर किसी के अंदर कुछ अच्छाई है, हर किसी के अंदर परमात्मा है ना। हर किसी के अंदर कहते हैं ना, एक समुद्र की चार बूंदे, ये तो नहीं कहेंगे ना मैं अलग हूँ तुझसे मैं अलग हूँ, समुद्र तो समुद्र है और उसी में से वो बूंदे आई हैं, है ना। तो चारों बूंदे एक जैसी हैं, मतलब अगर मेरे में कुछ कमी है तो सामने वाले में भी कुछ कमी होगी। तो बस ये आपको समझना है इस हफ्ते में, ठीक है। किसी के अंदर कुछ कमियां हैं तो उसके अंदर कुछ खूबियां भी होंगी, तो उन चीज़ों को देखने की कोशिश करो। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।